Hello student, let's start the class. This lecture is for class 9th. In this class we will discuss about number system which is the first class. Okay, so now let's discuss the number system. So number system that means यहाँ पे number system जो introduction है number system का, in your earlier classes you have to learn about the numbers line and how to represent various types of numbers on it. ओके आप लोगों ने जो ये क्लास 9th है, क्लास 9th का पहला चैप्टर है। आप लोगों ने क्लास 8th में आपने नंबर लाइन देखा होगा। नंबर लाइन कैसी होती है? एक लाइन होती है जिसपे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, इसको हम यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, 0, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4। राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमको ये मिलेगा 5 एंड सो एंड, ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 -2 -3 एंड -4 -5। ये नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट तक मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये यहाँ पे जो नंबर होंगे ये कई टाइप्स के होंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं 1 से, देखते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। जैसे मान लीजिए हमने 1 से इनफाइनाइट तक लिया तो ये किस टाइप का नंबर होगा, हमने 0 इंक्लूड किया या हमने नेगेटिव साइड लिया तो ये कौन से नंबर होंगे। तो यहाँ पे हम इन्हीं के नाम देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3, यहाँ से लेके हमने स्टार्ट कर लिया, मान लेते हैं यहाँ से लेके हमने यहाँ से लेके हमने यहाँ तक स्टार्ट किया, इनफाइनाइट तक लिया, तो ये कौन से नंबर होंगे उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड करते हैं तब कौन सा नंबर होगा, मान लीजिए हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया तब वो कौन से नंबर कहलाएंगे उनके बारे में हम जानते हैं। अभी हमारे पास ये माइनस साइड के नंबर बचे हुए हैं। अब हम अगर माइनस इधर 0 से माइनस की तरफ जाते हैं तो इस माइनस की तरफ -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट को अभी तक ये नंबर अगर हम ले लें तो ये नंबर कौन से होंगे, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे 4 टाइप्स के नंबर हैं। ठीक, कौन कौन से नंबर हैं, एक हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और इंटीजर नंबर है, और रेशनल नंबर है। ठीक है, ये 4 टाइप के नंबर होते हैं। अब 4 टाइप के नंबर होते हैं, यहाँ पे हम बारी बारी इन नंबर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर द नेचुरल नंबर इज नोन एज, यहाँ पे हम जानते हैं द नेचुरल नंबर इज नोन एज द नंबर इज started from one and end at infinity. That means those number are used for counting from 1 to infinity are called नेचुरल नंबर। इन्हीं को हम बोलते हैं कौन से नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास द नंबर इज नोन एज, हम नंबर उनको नेचुरल नंबर कहते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से लेके 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड कहाँ पे करते हैं, एट इन्फिनिटी पे। 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। दैट्स मीन दोज नंबर, इनको हम काउंटिंग में भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये कैसे नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को भी ब्लैक कर देते हैं, ये हमारा ब्लैक क्लियर विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 7, ये कैसे नंबर है, इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्फिनिटी तक नंबर है 7। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अभी हमारे पास ये कैसे नंबर है, ये नेचुरल नंबर। अभी हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं 1 2 3। अगर किसी से पूछें कि नंबर, ठीक है नंबर बताइए, तो कहाँ से स्टार्ट करता है, बेसिकली वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कैसे नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे हमारे पास, लेकिन अभी हमको यहाँ पे कौन कौन से नंबर नहीं पता है, जैसे हमको अभी 0 नहीं पता है, 0 के साथ साथ अभी निगेटिव नंबर नहीं पता है, निगेटिव नंबर के साथ साथ 2 नंबर के बीच में हमको नहीं पता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अगर आ गया 5, तो 5 कोई पूछेगा तो कैसा नंबर है, आज के बाद बताएंगे ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 6 हो गया, तो ये कौन सा नंबर है, 7 नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है। और ये ऐसे ही हम
1 से लेके 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर आएगा उसको कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकेंड पार्ट में होल नंबर क्या है, होल नंबर इज नोन एज विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, दोज नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। अब यहाँ पे होल नंबर क्या है, देखो नेचुरल नंबर जो थे वो 1 से इन्फिनिटी थे, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं था। लेकिन यहाँ पे होल नंबर में क्या है, इसमें होल नंबर में देखोगे तो जीरो भी इंक्लूड है। जैसे हमारे पास नंबर लाइन थी, जो नंबर लाइन थी यहाँ पे नंबर लाइन मान लीजिए हम बना देते हैं, तो ये हमारे पास क्या था, जीरो, ये क्या था 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ऐसे नंबर प्रेजेंट थे और इधर नेगेटिव साइड में भी थे। ठीक है, लेकिन हमने इसके पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर ये हमारे पास कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो कि 1 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा था जीरो इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये होल नंबर में क्या है कि जीरो भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम होल नंबर। जब हमारा नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो उसी को बोलेंगे होल नंबर। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे, हम यहाँ पे हम ले लेते हैं होल नंबर का अगर एग्जांपल बोल लें, यहाँ पे होल नंबर जो हो जाएगा हमारे पास, होल नंबर ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये जितने नेचुरल नंबर हैं, अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक आता है। और होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब जीरो भी है और ये ऑल नेचुरल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, ऑल नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर, हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर ये कैसे नंबर कहलाएंगे, होल नंबर। तो हम इनको कह ही सकते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इनको होल नंबर, ये हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या एवरी होल नंबर, एवरी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या एवरी होल नंबर, जो एवरी होल नंबर है, एवरी होल नंबर, क्या इसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? ये यहाँ पे हम देखेंगे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो होल नंबर का जीरो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं बोलेंगे। क्योंकि सारे नंबर तो हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये जीरो होगा, ये जीरो को एक्सेप्ट कर देंगे। जीरो अगर नहीं होता तो हम बोल सकते थे ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसका हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास नेचुरल नंबर था, अब हम देख लेते हैं इसका इंटीजर नंबर। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर, अभी देखिए हम लोगों ने जो नंबर लाइन सिस्टम देखा था, जो नंबर लाइन सिस्टम थी हमारे पास, ये नंबर लाइन सिस्टम है थी, इसमें क्या है, जीरो भी है, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, ये कहाँ तक था, इनफाइनाइट तक था। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 ये थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक कैसे नंबर थे, ये हमारे पास नेचुरल नंबर थे, इसको हम बोल लेते हैं नेचुरल नंबर। एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर होल नंबर की बात करेंगे, अब यहाँ से हमने जीरो इंक्लूड किया तो हमारे पास डब्लू आ गया, होल नंबर। लेकिन अभी हमारे पास नेगेटिव साइड के नंबर बचे हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो सारे इधर लेफ्ट साइड के नंबर हैं, ये सारे नंबर अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो इनको इंक्लूड जब कर लेते हैं तो इस वहाँ पे हमारे पास आ जाता है जेड, दैट मीन्स इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीजर नंबर देख लेते हैं। तो इंटीजर नंबर अगर हम बात करें, इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर हमारे पास इस जीरो को छोड़ के, जीरो को यहाँ पे छोड़ देते हैं, होल नंबर नहीं होता है, जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो को स्किप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, +-1 +-2 +-3 +-4, ये कैसे नंबर है, ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलते जाएंगे। ये सारे हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम रिलेशन देखें, तो अगर हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर,
तो ऑल नेचुरल नंबर को क्या हम इंटीजर नंबर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर नेचुरल नंबर में क्या होता है, केवल 1 से लेके इनफाइनाइट तक आते हैं। लेकिन अगर इंटीजर नंबर की बात करें हम, वहीं पे हम अगर इंटीजर नंबर की बात करें तो ये क्या करता है, ये 1 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव तो लेता ही लेता है, साथ साथ -1 से -1 टू माइनस इनफाइनाइट भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर तो हम बोल सकते हैं कि ऑल एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर नंबर। लेकिन क्या एवरी इंटीजर नंबर ये बोल सकते हैं? ये हम ये बोल नहीं सकते हैं एवरी इंटीजर नंबर, एवरी इंटीजर नंबर ये हम नहीं बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर होंगे, तो ये हम इसको बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन हो गई। अब देख लेते हैं हमारे पास जो, अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 0 भी हो गया, 0 भी हमने ले लिया, काउंट कर लिया, 1 भी काउंट कर लिया, 2 भी काउंट कर लिया, 3 भी काउंट कर लिया, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक सारे नंबर ले लिए हमने। ठीक है, कि हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक लेते हैं तो उनको कौन से नंबर बोलते हैं, और 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से अगर इनफाइनाइट लेते हैं तो उसको कौन सा नंबर बोलते हैं, और अगर -1 से माइनस इनफाइनाइट लेते हैं तो वो कौन सा नंबर होता है। तो ये सारे नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभी भी क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर बचा है जो अभी हम लोग नहीं जानते हैं? देखेंगे तो हाँ, जैसे 1 और 2 के बीच, यहाँ पे 1 और 2 के बीच क्या कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा? करेगा। जैसे 1/2, 1/3 ये सब नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं इनको ऐसे नंबर को हम कौन से नंबर बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर, दोज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर which have in the form of p by q and it have denominator is non-zero। that means यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? q है। q की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो एवरी नंबर, हम कोई भी नंबर हो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन वहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा जो एवरी रेशनल नंबर, एवरी नंबर जो होगा, एवरी रेशनल नंबर होगा, वो कैसा होगा? वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। बट कंडीशन होगी q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये q नॉट इज इक्वल टू 0 अगर हो गया, मान लेते हैं ये तो कंडीशन है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 0 हो गया, मान लीजिए जैसे ऊपर लिखा है 1 और नीचे लिखा है 0, तब ये क्या होगा? तब ये हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू एकदम इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसको हम फाइनाइट ही नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास कोई नंबर ही नहीं बचेगा। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनडिटरमाइन हो जाएगा, तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये यहाँ पे अब एक की पॉइंट लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे एनी नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं एनी नंबर, कोई भी नंबर लें हम यहाँ पे, और डिवाइड बाई, यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर लें और डिवाइड बाई अगर हम 0 कर दें, ठीक है, अगर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। q की कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई इसको नहीं मैटर करता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। तो जैसे हमारे पास 2/3, ये भी हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में। अब यहाँ पे जैसे 4/2, 4/5 ले लेते हैं, 6/7 ले लेते हैं, ये ऐसे हमारे पास ETC एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि कैसे हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। हम ये भी देख पा रहे हैं कि q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बस अगर 0 नहीं है ऊपर हम बोल सकते हैं हाँ कि हमारे पास, लेकिन हाँ q 0 नहीं हो सकता, लेकिन p 0 हो सकता है, ये हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन हमको यहाँ पे नहीं गिवन है कि p के बारे में नहीं बोला गया, p अगर 0 हो या नहीं हो तो तब भी हमारा वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम देख लेते हैं कि 1, 2, क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है? देखा जाए तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 को 1/1 के फॉर्म में ले सकते हैं, 2 को 2/1 के फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसे हम 3 को भी 3/3 को फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, जितने भी होल नंबर हो, सारे नंबर कैसे नंबर होंगे?
हम रेशनल नंबर उनको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस जैसे 1 आ गया, क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं -1/1, तो ये भी तो हमारा आ गया p/q के फॉर्म में, तो इसको भी बोल देंगे ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास आ गया 20, तो ये कैसा नंबर है, ये हमारे पास देखा जाए तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर में भी आता है, लेकिन अगर हम 20/1 लिख लें तो p/q के फॉर्म में आ गया, ये देखिए, और यहाँ पे q की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अब यहाँ हम समझ गए कि रेशनल नंबर कौन से होंगे। ठीक है, आ जाइए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से रेशनल नंबर होंगे। तो एक्सरसाइज इसकी हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 ही नंबर को डिस्कस करना है, 4 ही टाइप के नंबर हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला हमारे पास पहला कौन सा नंबर था, पहला हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर, दूसरा हमने देखा होल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या था, 1 से इनफाइनाइट था। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर हमने 4 नंबर देखे। अब ये पे नेचुरल नंबर में क्या था, 1 से इनफाइनाइट था, ये 1 से गया इनफाइनाइट तक। होल नंबर में क्या था, ये हमारे पास 0 से लेके 1 2 3 4 ये कहाँ तक थे, ये इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया नहीं होल नंबर। अब इंटीजर नंबर की बात करें तो यहाँ पे +-1 +-2 मतलब नेगेटिव वैल्यू को भी हमने कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यू मिल गई। तो सारे नंबर लाइन की सारे नंबर ले लिए, लेकिन अब 2 नंबर के बीच की हमको वैल्यू नहीं पता थी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने रेशनल नंबर निकाला। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन वहाँ पे कंडीशन होगी कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कह रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट टू सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि 0 क्या रेशनल नंबर है, अगर है कैन यू राइट, अगर आप है तो क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q कैसे नंबर हैं, इंटीजर हैं, लेकिन एंड p एंड q कैसे नंबर हैं, आर इंटीजर नंबर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये कंडीशन है कि हमारे पास जो q है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी नो दैट मीन्स हम कह सकते हैं वी नो दैट ए नंबर, कोई वी नो दैट हम जानते हैं कोई भी नंबर हो, हम यहाँ पे कह सकते हैं एनी नंबर, हम एनी नंबर किसी भी नंबर को हम बोल सकते हैं इट कैन बी रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है, ये रेशनल नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर लिखो, उसको 1 से डिवाइड कर दो, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 0 की, अगर हमको यहाँ पे किसको फाइंड आउट करना है, 0 को बताना है, तो अगर हम बात करें 0 को, फॉर 0 हम कह सकते हैं फॉर 0 सॉरी, अगर हम 0 को लिखें, यहाँ पे मान लेते हैं हमने 0 को लिख लिया, 0 लिख लिया, क्या 0 हमारे पास रेशनल नंबर है, तो अगर हम देखा जाए तो ये बोल सकते हैं 0 कैन बी written in the form that means in the form p/q। अब जैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तब भी हमारे पास 0 आएगा। 0 को 0/2 लिख सकते हैं, 0 को 0/3 लिख सकते हैं, 0 को 0/4 लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं एक्सेट्रा, कई डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम यहाँ पे अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में, हर एक नंबर p/q के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो डिनोमिनेटर है कोई भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 0 को हम कैसा लिख सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे सेटिस्फाई करती है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो सेटिस्फाई कर गई कंडीशन, हम कह सकते हैं सिंस द सेटिस्फाई द कंडीशन नेसेसरी वी कैन calculate that means conclude that 0 can be written in the p/q form where can be
आइदर पॉजिटिव, और यहाँ पे हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं एंड इंटीजर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर लें तो यहाँ पे एक की पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। की पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मान लेते हैं हम की पॉइंट कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 0 है, तो ऊपर अगर हमारे पास कोई 0 है, नीचे 0 को छोड़ के एनी नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनी नंबर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। कोई भी किसी भी नंबर को ले लोगे, जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म हम लोग लिखे हैं, इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 0 भी एक कैसा है, रेशनल नंबर है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हमसे पूछा है तो ये रीजन हमको देना है, ठीक है, रीजन हमको यहाँ पे देना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी वाई क्यू। तो यहाँ से हमारा कंक्लूड होता है, तो हम कह सकते हैं सिंस, यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस द कंडीशन सेटिस्फाइड, द कंडीशन satisfied, that means satisfied, that means we can write of 0 in the form p by q, and where q is not equal to 0, so we can say that means 0 is a rational number. Okay, rational number, thus condition is satisfied. Okay, this is the answer of this question. तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। अब मान लीजिए फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमको यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकालने, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 6 रेशनल नंबर। तो हमको यहाँ पे 3 और 4 के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालने, कितने, वो भी 6 रेशनल नंबर निकालने। अब 6 रेशनल नंबर के जो एक पैटर्न होता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक, पहली कंडीशन हमारे पास होती है देयर आर इन्फिनिटिव। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किन्हीं एनी, दैट मीन्स देयर आर इन्फिनिटिव नंबर, रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं इन बिटवीन टू नंबर्स। दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयर आर, यहाँ पे बोला क्या है, 3 और 4 के बीच में केवल 6 नंबर निकालना है, जबकि किन्हीं 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं देयर आर इन्फिनाइट there are infinite rational number between any 2 point, यहाँ पे मान लीजिए 3 और 4 ही गिवन है, लेकिन हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर, वहाँ पे इन्फिनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, निकालने हमको है 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। तो 6 रेशनल हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन है हमारे पास, ये हमारे पास मान लेते हैं स्टेप हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से हम बोल सकते हैं स्टेप्स। ये हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है, इस दोनों को इक्वल लिख लो, यहाँ पे हमको जितना चाहिए इक्वल लिख लो। यहाँ पे हमने लिख लिया 3 और यहाँ पे हमको लिख लिया हमने 4, ठीक है। हमको चाहिए कितने रेशनल नंबर, कितने चाहिए 6। तो जितने 6 नंबर हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 जितने नंबर चाहिए, मान लीजिए 6 चाहिए, तो हम 6 + 1 करेंगे। उसके बाद उसमें एक 6 + 1 करेंगे। जैसे हमारे पास दोनों, हमको 6 चाहिए तो 6 + 1 करेंगे, कितना आया 7। अब इस 7 को दोनों तरफ हम इक्वली ऐसे लेकर दोनों तरफ हम इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 4 × 7 28 डिवाइड बाई 7। अब हमको चाहिए
6 नंबर, तो इसके बीच में हम देखेंगे 6 ही नंबर अभी एग्जिस्ट करेंगे। वैसे तो हमारे पास मैंने पहले ही लिख दिया है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 पॉइंट, लेकिन हमको एग्जैक्ट जब निकालना होता है तो हम ऐसे इस मेथड से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट निकल आते हैं जो जितने निकालने हैं। अब जैसे एग्जैक्ट निकालने तो 21/7 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 3 मिल जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे, न्यूमरेटर में एक बढ़ाते जाएंगे तो 22 डिवाइड बाई 7, 23 डिवाइड बाई 7, 24 डिवाइड बाई 7, 25 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7, 26 डिवाइड बाई 7, 27 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे हो जाएगा 28 डिवाइड बाई दिस इज द 28 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक रेशनल नंबर हो गया, एक ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास पहला ही 21 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 3, इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 और यहाँ पे 3, इसको अगर हम लिखें तो इसको हमारे पास 22/7 एक हो गया, फिर 23/7 2 हो गया, ये सेकेंड हो गया रेशनल नंबर, 24/3 हो गया, 25/4 हो गया, ये 7 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास वो तो ये जो हमारे पास है ये तो नंबर है कि हाँ 1 2 3 कितने रेशनल नंबर, ये हमारे पास क्या क्या होंगे, ये हम बोल सकते हैं 7, ये भी 7, कितने हो गए 4 रेशनल नंबर, 26/7, 27/7 और 28/7 करेंगे तो 4 ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में एग्जैक्ट 6 रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एग्जैक्ट रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे इन्फाइनाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 एग्जिस्ट, हम 6 पूछा गया तो हम लोगों ने 6 निकाल लिए। ऐसा यहाँ पे अगर कोई भी 2 पॉइंट दे देता तो वहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम एक सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है इनको पहले तो बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, उसके बाद रीजन भी देना है फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे देना है रीजन, तो पहले की अगर हम बात कर लें, सबसे पहला जो है, पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये बताइए फॉल्स है या ट्रू है, तो यहाँ पे देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा, तो ये ट्रू है। अब ट्रू है तो कैसे देख लेते हैं, अब हमको रीजन भी तो देना है, तो रीजन हम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले रीजन की अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो हमको रीजन देना है। तो नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर अगर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक होते हैं। और होल नंबर की बात करें, यहीं पे अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, होल नंबर हमारे पास होते हैं, होल नंबर ये हमारे पास कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4, ये हम बोल सकते हैं कैसे नंबर है, होल नंबर है। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन, पहला जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होगी। हम ये बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट इन एवरी in whole number, that's mean we can say that every natural number is a whole number, that's true. Okay, now सेकेंड को देख लेते हैं। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है इन एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब ये देख लेते हैं ये क्या सही है। अब देखो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, फॉल्स। अब देख लेते हैं इसकी फॉल्स क्यों है ये। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, अब इंटीजर नंबर की बात करें, ये सेकेंड बात हो रही है हमारी, तो इंटीजर नंबर की बात कर लें। अच्छा यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन पहले वाले में देखें, क्या हम ये कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 0 क्या है, होल नंबर है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर, जैसे कि अगर बात करें 0 होल नंबर है, वो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये कंडीशन नहीं होगी। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। अब देख लेते हैं सेकेंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर।
अब यहाँ पे एवरी इंटीजर, तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अब जो कि हम जानते हैं इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर हमारे पास होता है, जीरो भी आ जाता है इसमें, जीरो भी हो सकता है, और प्लस माइनस वन भी हो सकता है, प्लस माइनस टू भी हो सकता है, प्लस माइनस थ्री भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस और इन्फिनिटी तक ऐसे ही नंबर हमारे होते रहते हैं। ये हमारे कैसे नंबर है? ये हमारे पास इंटीजर नंबर है। और होल नंबर हम जानते हैं, होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर जिसको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे नंबर होते हैं? 0 1 2, ये इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए प्लस एक से लेके या 0 से लेके इन्फाइनाइट तक जो पॉजिटिव होंगे वो तो हमारे होल नंबर होंगे, लेकिन क्या -1 से माइनस इन्फाइनाइट जो इंटीजर हैं वो होल नंबर होंगे? वो होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ना, उनको होल नंबर हम बोलते हैं, तो इसलिए वो होल नंबर नहीं होंगे। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉल्स हो जाएगा कि एवरी इंटीजर नंबर, जो कि इंटीजर भी हमारे पास जो इंटीजर होते हैं वो भी एक जो इंटीजर नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं वो इंटीजर नंबर भी होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव नंबर होते हैं वो होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हम बोलेंगे कि सॉरी इसलिए हम बोलेंगे कि हमारे पास जो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ये भी फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या है? तीसरे में हमारे पास कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है? एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है? फॉल्स है। अब कंडीशन देख लेते हैं, ये भी फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है ये रीजन देख लेते हैं। फॉल्स इसलिए है क्योंकि अगर रेशनल नंबर की बात करें, हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन को दूसरे कलर से देख लेते हैं ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर को अगर हम बात करें, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम कैसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ये होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 1/2, 2/3 या 1/3 सॉरी, इस टाइप के हम नंबर लिख सकते हैं, ETC एक्सेट्रा। और उसके बाद हमको चाहिए क्या? दूसरा क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर की कंडीशन, होल नंबर कौन से नंबर है? तो हमने पहले ऊपर लिख दिया है, होल नंबर 0 1 2 3 ETC एक्सेट्रा दैट इन्फिनिटिव, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर जैसे 1/2 है, क्या होल नंबर है? ये होल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो हम ये कह सकते हैं every rational number does not exist in whole number, that means we can say that every rational number is not a whole number, okay। तो ये हमारे पास false हो जाएगा स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम इसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।